बॉलीवुड वालों देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखकर बताओ मजाक चल रहा है? नहीं नहीं, मजाक चल रहा है ये कोई? भाई मुझे माफ कर दो। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की कुछ हॉरर मूवीज पर अगर हम नजर डालें तो उनसे डर कम हंसी ज्यादा आती है। एक टाइम पर जिन हॉरर मूवीज के चलते बॉलीवुड को जाना जाता था, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ 26 साल का एक लड़का जिसने हॉलीवुड में अपनी पहली हॉरर मूवी बनाई है, जिसका बजट लगभग $1 मिलियन था, यानी कि इंडियन रुपीस में 8.3 करोड़, और इस मूवी ने रिलीज के बाद $108 मिलियन कमा लिए, यानी कि इंडियन रुपीस में 900 करोड़ रुपए इस छोटी मूवी ने कमा लिए। और अब तक तो शायद 1000 करोड़ क्रॉस हो गए होंगे शायद। मूवी का नाम है ऑब्सेशन, और इसमें कोई चुड़ैल नहीं दिखाई गई है, कोई टिपिकल भूत नहीं दिखाया गया है, आत्मा या फिर भूतनी जो हवेली में नाचती फिर रही है। और इसमें बस 4 ही मेन कैरेक्टर हैं जो पूरी मूवी में दिखते हैं, और एक घर के अराउंड पूरी कहानी घूमती रहती है। बट अब सोचो, ये मूवी इतनी ज्यादा डार्क चली जाती है कि आपके अंदर का वो डर, आपके अंदर का वो कपकपाहटपन आपको महसूस होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी बॉलीवुड की हॉरर मूवीज में 120-150 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं और डर बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि दूसरी तरफ इस चीज का डर लगता है कि यार ये एक्टर ज्यादा ओवर एक्टिंग ना पेल दे यार। तो ये दिक्कत आखिर शुरू कहाँ होती है? हॉरर मूवीज ने बॉलीवुड में प्रॉपर हिट डिलीवर करना शुरू किया था 1960s के टाइम पे। यहाँ हमें वो कौन थी 20 साल बाद या फिर गुमनाम जैसी कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज देखने को मिली थी। फिर आता है 1980s का दौर, जहाँ बी ग्रेड मूवीज को हॉरर के साथ जोड़कर एक नया जेनर बना दिया गया था। यहाँ यूजुअली एक पुरानी हवेली या मेंशन होता है जिसमें भूत का डर मेकअप के जरिए दिखाया जाता है। और इसमें से आपने वो पुरानी आइकॉनिक मूवीज तो सुनी ही होंगी, पुराना मंदिर और अपना वीराना। अंकल, अंकल मुझे बचा लो। और इसके बाद अपना हॉरर मूवीज आए जा रही थी, लोग देखते जा रहे थे, पर चीजें वहां बदलती हैं जब हमारी पहली बार भूल भुलैया रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया मैसिव सक्सेस लाई थी, और उसके बाद बॉलीवुड का झुकाव थोड़ा हॉरर कॉमेडी की तरफ झुक गया था। फिर हमारी 2018 में एक स्त्री मूवी आई थी, और वो भी बहुत हिट हो गई थी। अब मेकर्स को लगने लगा कि भैया अब तो पागल हो गई ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के पीछे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डाला भूत, प्लस डाला उन्होंने क्रिंजी सस्ती कॉमेडी, और प्लस उन्होंने डाल दिया एक वायरल म्यूजिक सॉन्ग जिसमें लड़की नाच रही होंगी बैकग्राउंड में 3-4। तो इसकी इन्होंने चटनी बना दी। बॉलीवुड वालों ने यही टेम्पलेट हर मूवी में चिपकाना शुरू कर दिया, और हाल ही में हमारी एक मुंजिया मूवी आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ की कमाई करके गई थी। और एज अ कॉमेडी ये मूवी ठीक ठाक थी, बट एज अ हॉरर क्या वो स्कैरी थी? फिर आती है 2025 की थामा, जहां भारी भरकम कास्ट को कास्टिंग कर लिया जाता है और ऑटोमेटिकली मूवी का बजट राइज हो जाता है 145 करोड़ तक। आयुष्मान यहाँ पर बेताल बने थे, जिससे कोशिश करी गई थी एक नए भूत का इंट्रोडक्शन करने की, पर ये वही पुरानी ड्रैकुला यानी वैम्पायर वाली स्टोरी थी। मूवी ने इंडिया में कोई खास कमाई नहीं करी, खाली 180 करोड़ रुपए कमाए। बाकी यार यहाँ हॉरर से ज्यादा तो आयुष्मान और रश्मिका के रोमांटिक एंगल दिखाए जा रहे थे, तो ऑटोमेटिकली हॉरर अपने आप ही कम हो जाता है यार। एक तो मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती है कि यार इन लोगों को डर लगने से पहले प्यार जरूर हो जाएगा। मतलब इन्हें पता है कि इंडियन ऑडियंस इतनी सिंगल बैठी हुई है कि वो अपने आप को इमेजिन करने लगेगी कि भैया यहाँ पर तो मैं हूँ, ऐसा ऐसे हुई हो। और यार ये चीज तो हम लोगों के डीएनए में भरी हुई है, क्योंकि हम स्कूल टाइम से ये सोचते आ रहे हैं कि भैया स्कूल में हमला हो जाए और हम सबको बचाएंगे, और पर बचाने से पहले हमारी क्रश हमारे पीछे पागल हो जाए और हमें लव यू बोलती फिरे। अब जहाँ हॉरर से बॉलीवुड का भरोसा उठ चुका था, वहीं एक नई खबर आती है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की एक नई मूवी आने वाली है। इन लोगों ने पहले भी एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था भूल भुलैया, जो कि एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक हिट हुई थी, जिसको मैं आज भी देखता हूँ कभी कभी खाना खाते टाइम। तो खबर ये आई थी कि दोबारा से दोनों आपस में मिलके वही आइकॉनिक मोमेंट रिक्रिएट करने वाले हैं, और हॉरर कॉमेडी मूवी आने वाली है एक नई, भूत बंगला। अब देखो, इसके ट्रेलर पे आने पे मैंने रिएक्शन जो करा था, वहीं पर मेरे को पता चल गया था कि ये मूवी कैसे होने वाली है, क्योंकि मुझे पता चल गया था यार इन लोगों पे कुछ बनाने के लिए नहीं है, तो उन्होंने वही पुराना रिक्रिएट करके पुराने डायलॉग उसी में डाल दिए। बाकी उन डायलॉग को और ज्यादा क्रिंजी कर दिया जो कि ट्रेलर में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑडियंस तो पागल है ना यार, वो तो हंसते लेगी, उसका क्या है यार, वो तो आइकॉनिक डायलॉग है, उस पर तो हंसना ही पड़ेगा भैया। उम्र भर 100 साल तक हंसो उस पर तो तुम। और मेरा ये सोचना बिल्कुल सही बैठा था। और उसके बाद इसने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ ही रखा है, जब भी आता है बजा के चला जाता है। टाइम क्या हुआ है भैया? बेटा बहुत टाइम खराब चल रहा है, जा नहीं तो पेल दूंगा, जाए भी। बहन डर गई, बहन डर गई। और जब भूत बंगला फाइनली रिलीज हुई और उसको देखने के बाद मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन था,
क्योंकि यार पहले ही भूल भुलैया का नाम खराब कर दिया था कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया ने। कार्तिक आर्यन की जो भूल भुलैया है यार, उसकी एंडिंग होते होते ना मंजुलिका का जोकर बना के रख दिया था इन लोगों ने, और एंड में तो ऐसा लग रहा था कि भैया मैं पोगो पर कार्टून देख रहा हूँ। खैर एज यूजुअल भूत बंगला में ना हॉरर था ना कॉमेडी थी, पता नहीं क्या ही था। पुराने एक्टर्स को लिया तो गया था वही आइकॉनिक सीन रिक्रिएट करने के लिए, पर वो उतना काम नहीं करा। और मधुसुर नाम का एक राक्षस दिखाया गया था इस मूवी में, जिसका प्रोस्थेटिक मेकअप और वीएफएक्स से उसे दिखाया गया था, और इसको भी अक्षय कुमार ने प्ले किया था। कॉमेडी के नाम पे इन लोगों ने वही पुराने पंचलाइन, ब्रेन रॉट और वही अडल्ट जोक डाले, और कहीं ना कहीं ये मूवी चल भी गई वही पुराने भूल भुलैया नॉस्टैल्जिया की वजह से। पर एज अ स्टैंड अलोन हम इस हॉरर कॉमेडी को देखें तो ये एकदम बकवास थी। अब इन मूवीज के कंपैरिजन में कुछ हॉलीवुड मूवीज देखें, जैसे कि 28 डेज लेटर और कंपेनियन जैसी मूवीज हमें ये बताती हैं कि चुड़ैल, आत्मा, हवेली का भूत डालना जरूरी नहीं है। एक एटमॉस्फेरिक हॉरर भी हमें एक हॉरर का एहसास दिला सकता है। बट बॉलीवुड के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा मारती है ये ऑब्सेशन मूवी। इस मूवी को किसी बड़े डायरेक्टर ने नहीं बनाया, बल्कि करी बेकर नाम के एक बंदे ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले एक कॉमेडी यूट्यूबर था। इन्होंने बिना किसी ग्रीन स्क्रीन, बिना किसी महंगे कैमरे के अपने 3 दोस्तों को लेकर ग्राउंड लेवल पर एक सुपर नेचुरल मूवी बना डाली। और इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मूवी की कहानी और इनकी दमदार एक्टिंग। कोई बड़ी हवेली नहीं, कोई सीजीआई मॉन्स्टर नहीं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं, सिर्फ 1 मिलियन का बजट और $108 मिलियन का ग्रॉस कलेक्शन। इंडिया में रिलीज होते ही ये अपने ओपनिंग वीकेंड में 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लेती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डरना पसंद करती है, डर के नाम पे क्रिंज कॉमेडी देखना नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि पूरा इंडियन सिनेमा ही हॉरर के मामले में पीछे है। कुछ ऐसी मूवीज हैं जो फेमस नहीं है पर वो मेरी लिस्ट में बेस्ट है यार, जैसे कि विक्की कौशल की भूत, जबरदस्त कहानी, जबरदस्त मेकअप, जबरदस्त एडिटिंग, जबरदस्त कैमरा एंगल, जबरदस्त पूरा जो उसका एक माहौल होता है ना पूरे शिप का, और वो वाला सीन जब वो शिप के अंदर जाता है और उसके पीछे से बक्के जाती है ना, वो यार वो क्या सीन था यार। बाकी अपनी एक लो बजट मूवी भी है जो 8 करोड़ में बनी थी 2014 में, जिसका नाम है पिज्जा। बाकी आप लोगों में से कई ने वो देखी होगी, नहीं देखी है तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। बहुत ही मजेदार मूवी है। पर दिक्कत वहीं आ जाती है कि ये जो मूवी है ये रीमेक है एक तमिल मूवी का, जो कि 2012 में आई थी, जो कि सिर्फ 1 करोड़ में बनी थी। बाकी आज की डेट में हम इन दोनों मूवी की कमाई की बात करें तो जो 2012 में आई थी ओरिजिनल पिज्जा वाली मूवी तमिल वाली, उसकी आज तक की कमाई हो चुकी है 8 करोड़। बाकी जो हमारी 8 करोड़ में रीमेक वाली मूवी बनी थी पिज्जा वाली, वो घाटे में जाके कमा रही है सिर्फ 4 करोड़। पर मूवी सही है। और बात करें यार आज की डेट में तो यार मूवीज से ज्यादा मुझे सीरीज काफी पसंद आ रही हैं। मुझे नहीं पता इंडियन सिनेमा में मूवीज क्या कर रही हैं, पर यार जो सीरीज बैंड बजा रही है ना यार ओटीटी पर, उसके सामने बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवी सीरीज फेल है। मतलब हाल ही में एक अमेज़न प्राइम पर एक सीरीज आई थी बह नाम की, जो कि एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के ऊपर थी, और उसमें कोई भी हाईली एडिटिंग, कोई भी सीजीआई, कोई भी वीएफएक्स यूज नहीं करे गए हैं। नॉर्मल लोगों के मुंह पे सफेद पाउडर पोता गया है, लोग की आंखें सफेद कर दी गई हैं। पर यहाँ इसमें मजा क्यों आता है, इसको मैं बिंज वॉच क्यों करा मैंने इस सीरीज को, क्योंकि यार इसमें जो आपको डर लगता है ना वो आपको माहौल से लगता है, इसकी कहानी से लगता है, इसके सीनों से लगता है, इसकी एक्टिंग में से लगता है। और इसमें जो हॉरर सीन है वो काफी ज्यादा डरा देने वाले हैं। बिल्कुल आपको वो वाला डर लगता है जो हम पहले फियर फाइल्स और आहट देखा करते थे। भले ही सीरीज को देखने में टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, पर जब सीरीज को वो देखने में टाइम लगता है ना, वो बहुत ज्यादा वर्थ इट होता है, क्योंकि हम कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, हमें लगता है हम उसी के अंदर हैं। और ऐसी ही एक सीरीज आई थी खौफ, जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और जिसकी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लगी है। मैं तो कह रहा हूँ यार ऐसी एडिटिंग तुम बॉलीवुड मूवीज जो बड़ी बड़ी होती है उनमें कर दो तो क्या बिगड़ जाए यार तुम्हारा। और हम कहते रहते हैं कि इंडियन सिनेमा में यार ज़ॉम्बी वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं। तुम नेटफ्लिक्स पे एक बार ये घोल मूवी ट्राई करो, तुम्हें स्वाद आ जाएंगे। तुम ये कहोगे यार ये बॉलीवुड यार इसको बड़े लेवल पे क्यों नहीं बना रही है, सिनेमा में रिलीज क्यों नहीं कर रही है यार इन चीज़ों को। तुम एक बार देखो, तुम्हें मजा आएगा। बाकी अगर हम आप बात करें कि बॉलीवुड हॉरर को कैसे ठीक करें, तो चलिए उसे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, किल द कॉमेडी। हर हॉरर मूवी को हॉरर कॉमेडी बनाना बंद करो सबसे पहले तो, है ना। हमें चाहिए प्योर डार्क स्पाइन चिलिंग हॉरर। तुम्बड़ ने ये प्रूफ कर दिया है कि कम बजट होने के बावजूद इंडियन माइथोलॉजी में इतनी सारी हॉरर स्टोरीज होती हैं जिनको लेकर एक भयानक मूवी बनाई जा सकती है। आज भी अगर हम तुम्बड़ मूवी का जिक्र करते हैं तो हमें वो हस्तर की याद आती है, और हस्तर से भी ज्यादा डरावनी वो मेरे को दादी लगती थी यार। और मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्बड़ 2 आने वाली है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक लीड रोल प्ले करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, हायर पैशनेट स्टोरी टेलर।
नॉट बिग स्टार्स। देखो ऑब्सेशन इसलिए चल गई क्योंकि उसमें कोई बिग स्टार नहीं था, बल्कि गुड एक्टर जो कि वहां पर फिट बैठ रहे थे। अब अगर ये ऑब्सेशन में कोई हाई टियर के एक्टर लेते, किसी हाई प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते, तो आधा बजट तो इनका वहीं पर खत्म हो जाता। तो मूवी का घंटा बनाते, आधी टेंशन इनको पैसों की रहती कि यार पैसा खर्च हो गया इतना सारा, यार अभी से ही बनाया गया। और बाकी मेरा मानना है कि अगर आपकी मूवी में कोई बिग स्टार नहीं है तो पहला तो आपका बजट कम हो जाएगा, बाकी अगर आपकी स्टोरी मजबूत होगी तो ऑडियंस उसे वैसे ही पसंद करेगी, और वो भी खासकर आजकल की ऑडियंस। पॉइंट नंबर 3, CGI इज नॉट एवरीथिंग। अब 150 करोड़ लगाकर हम एक ऐसा CGI बनाते हैं जो कि अच्छे से बन भी नहीं पाता और अच्छे से बुरा भी नहीं दिख पाता, वो बीच में अटक जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्रिंज दिखता है। वहीं दूसरी तरफ ये 26 साल का यूट्यूबर एक ऐसी रियलिस्टिक हॉरर मूवी बनाता है जिसे देखकर आपकी पैंट गीली हो सकती है। पर सवाल ये है, आप दोनों में से क्या देखोगे? एक तरफ CGI जहां फुदकते फिर रहे हैं दानव, या दूसरी तरफ एक रियलिस्टिक हॉरर मूवी? आप ऑब्वियसली रियलिस्टिक चुनेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आप फालतू की चीजों को निकाल फेंको अपनी मूवीज में जिनका कोई सेंस नहीं बनता मूवी में। आप अपनी माइथोलॉजी का, अपनी कल्चर का यूज करके अपनी कहानी को दर्शाइए। अभी मैंने ये लाइन बोली और मेरे दिमाग में एक मूवी क्लिक हुई, कांतारा। ये एक माइथोलॉजिकल मूवी है जिसके बारे में लोग सोचते थे कि यार ये कौन ही देखेगा, पर जब वो मूवी निकली तो उसके बाद मेरे दिल में घटक 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 हो गया यार। इतना गूज़बम्स आए ना मेरे को मूवी में, बहुत तगड़ी मूवी है यार, दोनों पार्ट उसके बहुत तगड़े हैं। हॉरर का काम है कि अपने डर में लोगों को ट्रैप करना, ना कि ये कि हंसा हंसा कर लोगों को क्रिंज आउट कर देना। बाकी यार आप लोगों का मानना है, आप अपनी राय कमेंट में पेल दो पूरी तरह। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड हमेशा ही बेकार बनाता है, कभी कभी वो अच्छी मूवीज भी बना देता है। जैसे हाल ही में एक मूवी आई थी अजय देवगन की जिसका नाम था शैतान। अब उसका एग्जाम्पल आप लेके देखो, वो एक ग्राउंड रियलिटी दिखाती है, लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, वो हमारे इधर के कल्चर को दिखाती है, हमारी माइथोलॉजी को दिखाती है। और एट द एंड बात वहीं आ जाती है कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कल्चर वाला देश है जहाँ पर बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हैं, बहुत सारे माइथोलॉजिकल गॉड हैं, बहुत सारे माइथोलॉजिकल डेविल्स हैं जिनकी बहुत तगड़ी स्टोरीज बनाई जा सकती हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, बॉलीवुड अगर फिल्म सिटी से निकल के किसी छोटे गांव या शहर में जाकर ग्राउंड लेवल पर शूटिंग या राइटिंग करेगा ना, सच में दुनिया में कोई भी हमसे बेहतर हॉरर मूवी नहीं बना पाएगा। हॉरर क्या, कोई भी मूवी नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टोरीज हैं, बस उन्हें अच्छे से कवर करके दिखाना रह रहा है हमें। बस यार ये जो हमारा बॉलीवुड है ना, ये पैसे कमाने के चक्कर में या फिर ये वाली सोच लेकर कि कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं, ये वाली सोच जिस दिन छोड़ देगा ना, उस दिन यार स्वाद आ जाएंगे सच में। बाकी चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं जा रहा हूँ एक नई वीडियो बनाने, जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी रियल बातचीत। जब तक के लिए बाय बाय।